गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल के जो हमारा टॉपिक रहा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई, तो उसका हम या तो इसको सेकंड पार्ट मान लें या शायद 4-5 पॉइंट हम करा गए थे। तो हमारा अगला पॉइंट होगा उसमें जो है आपका हम जो कल बात कर गए थे आपके इसमें जो कल का जो हमारा टॉपिक रहा था उसमें कल हम बात कर गए थे, इसमें बता गए थे कि जो है आपके हाइफी सेप्टेट होती है और कुछ जो है उसमें कैसी होती है आपके फंजाई के कुछ क्लासेस में हाइफी सेप्टेट और कुछ क्लासेस में एसेप्टेट, ये बात आपको बता गए थे। और छोड़ा था मैंने कि जो आपके जो सेप्टेट है वो जो है आपके एस्कोमाइस्टीज में और एसेप्टेट है आपके फाइकोमाइस्टीज में, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि अब आगे बात आती है आपकी सेप्टा की। काय की आती है? सेप्टा की। सेप्टा तो अब सेप्टा क्या होता है कि जैसे आपके जो फंजाई की जो कई एक क्लास है, तो जैसे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, उससे बहुत जो आगे के जो हमारे जो सवाल बनेंगे उस क्लास से ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो एक क्लास है आपका बेसिडियोमाइस्टीज क्लास। काय का है? आपका बेसिडियोमाइस्टीज। इसमें जो हमारा अगला पॉइंट है कि आपके बेसिडियोमाइस्टीज को छोड़कर लैक ऑफ बेसिडियोमाइस्टीज, मतलब इसको छोड़कर अन्य सभी क्लासेस में जो है आपके सिंपल पोर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपके सिंपल पोर, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं, केवल बेसिडियोमाइस्टीज को छोड़कर जो है आपके अन्य सभी क्लासेस में जो है सिंपल पोर पाए जाते हैं। और बेसिडियोमाइस्टीज में पाए जाने वाले जो पोर हैं वो आपके डोलियोपोर सेप्टा पाए जाते हैं। अब एक कंफ्यूजन है कि सिंपल पोर तो सिंपल हो गया, अब डोलियोपोर क्या होता है थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जैसे वी कैन सपोज अगर ये हमारी रही कोई जो, तो इनके बाद जैसे ये सेल है तो इनके बाहर की ओर एक बाइलेयर्ड जो है आपके बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन पाई जाती। क्या पाई जाती है? आपकी दोहरी कलात्मक झिल्ली। तो एक इनके बीच में जब बाइलेयर्ड होगी तो ये संरचना एक वाल्व के रूप में दिखाई पड़ेगी। किस रूप में दिखाई पड़ेगी? आपके वाल्व के रूप में। वाल्व के रूप में संरचना बनाते हैं, इसे हम पेरेंथोसोम कहते हैं, PARENTHOSOME। तो हमारा जो ये पॉइंट रहा बहुत टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि पेरेंथोसोम पे कई बार सवाल आया है आपके एग्जाम में कि तो इसमें सबसे पहले क्या है कि फंजाई के अधिकांश क्लासेस में सिंपल पोर पाए जाते हैं, बट बेसिडियोमाइस्टीज के सदस्यों में डोलियोपोर सेप्टा पाए जाते हैं। और डोलियोपोर सेप्टा की क्या होती है कि इनके दोनों ओर एक कलात्मक झिल्ली होती है बाइलेयर्ड, जो एक बाल्ब सदस्य संरचना बनती है, इसे हम क्या कहते हैं? आपके पेरेंथोसोम। तो ये हमारा अगला पॉइंट रहा। इसके बाद जो है आपका कि इसमें अगला पॉइंट जो रहा कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक का अगला पॉइंट है कि इसमें जो है सेल वॉल जो है आपकी अधिकांश फंजाई में सेल वॉल जो है आपके काइटिन से निर्मित होती है। काय से निर्मित होती है? आपके काइटिन से, ठीक है। तो इसमें तो कोई, क्योंकि हमको पॉइंट को बहुत ज्यादा खींचना नहीं है और बहुत, क्योंकि सिलेबस बहुत है उस हिसाब से लेकर चलना है। इसके बाद क्या है आपके कि हाइफी में वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? आपका वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म इसमें जो है आपके वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और इसमें आपके सेल ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपके सेल ऑर्गेनील्स। सेल ऑर्गेनील्स को आप लोग जानते हैं कि जैसे सेल ऑर्गेनील्स बेसिकली होता क्या है कि कोशिकांग, जिसको हिंदी में आप लोग 12th में पढ़े होंगे कि साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली प्रत्येक सजीव संरचना क्या कहलाती है? आपके सेल ऑर्गेनील्स। एक आध नाम तो हमारे सब बच्चों को बहुत सारे नाम याद है। सबसे पहला चर्चित नाम है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा नाम है आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और इसके बाद ER, एक आध और लिख दो, एटसेट्रा पाई जाती है। चूंकि हमारे ये पॉइंट चल रहे हैं तो पॉइंट में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाना है, तो हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हुए कि जो है फंजाई में क्या होते हैं आपके अधिकांश सदस्यों में सिंपल पोर पाए जाते हैं, बट बेसिडियोमाइस्टीज के सदस्यों में डोलियोपोर सेप्टा पाए जाते हैं, ठीक है। पोर जो है आपके सिंपल पोर पाए जाते हैं अधिकांश में, बेसिडियोमाइस्टीज में डोलियोपोर सेप्टा पाए जाते हैं। तो यस, हम कह सकते हैं कि सेप्टा में बी पोरेटेड, बट इन केस ऑफ बेसिडियोमाइस्टीज डोलियोपोर सेप्टा आर फाउंड। और इनकी क्या परिभाषा होती है डोलियोपोर की? इनके जो ऊपर जो है एक बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन होती है और इसके फलस्वरूप ये एक वाल्व लाइक संरचना बनती है। दे में आल्सो कॉल्ड द पेरेंथोसोम।
PARENTHOSE। पेरेंथोसोम का सवाल कई बार बना है टेस्टों में, नीट के लिए ज्यादा रहता है। वो अधिकांश जो है आपके फंजाई की सेल वॉल काइटिन से निर्मित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट रहा आपका कि हाइफी में वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसमें सेल ऑर्गेनीज और ईजी करके हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ER एक्सेट्रा पाए जाते हैं। ये हमारे 4 पॉइंट कल हो गए थे और लगभग आपके 3 पॉइंट हो गए, 4 3 7 लगभग 12 पॉइंट बच्चे को लिखने होते हैं। अब आगे वाले हम आपको पॉइंट दिखाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, इनको एक एक करके आपको पढ़ना होगा। अब एक चीज आई बच्चों, अगला पॉइंट हुआ कि ज्यादातर कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता आपका? क्लोरोफिल। आप देखिए जरा, हम आपको ऐसी टेक्निक बताते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट से पॉइंट निकलेगा, आपको बताएं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि इसमें जो है क्या नहीं पाया जाता आपका, इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्लोरोफिल जब नहीं होता है, लेकिन बट एक चीज होती है कैरोटीनॉइड, CARETONOIDS, कैरोटीनॉइड्स सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ये हमारा रहा अगला पॉइंट। जो भी नंबर आ रहा हो, नंबर इधर का उधर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि प्रत्येक फंगल सेल में जो है आपके यूकैरियोटिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो है आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और दूसरी बात जो है आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, और एक और खास बात है कि इसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है आपका? पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट होगा कि फंजाई में पाई जाने वाली जो फ्लैजेला है वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? 2 प्रकार की। सबसे पहला है विप्लेस फ्लैजेलम, WHIPLASH विप्लेस फ्लैजेलम, और दूसरा है आपका टेंसिल फ्लैजेलम। क्या है आपका? टेंसिल फ्लैजेलम। तो बच्चों एक बात जो कई बार टेस्टों में सवाल बनता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लैजेलम, तो इसमें एक फॉर्मूला दिया है आपका कि जो है आपका विप्लेस फ्लैजेला का जो सुसंगठन है वो 9+2। अक्सर सवाल आता है, तो आप लोग जैसे गलत इक्वेशन है तो इसमें 9+2 के साथ। अब बच्चों क्या है कि फ्लैजेला तो पाई जाती, इनका मतलब हो गया विप्लेस और टेंसिल। अब एक बड़ी समस्या है कि जो है कि इसमें विप्लेस और टेंसिल का क्या भला है, तो इसमें क्या होते हैं कि जो है आपके कि अब हम बात करते हैं विप्लेस की, तो एक सिंपल सा फिगर देंगे। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर हम ये फिगर बनाते हैं, एक ये फिगर है और एक ये फिगर है, तो अगर आप देख रहे हैं कि ये हो गया आपका विप्लेस। ठीक है, कौन सा हो गया आपका? विप्लेस, और ये हो गया टेंसिल। अगर हम विप्लेस और टेंसिल की बात करें, तो अगर आपने देखा होगा कि सर ने ये जो फिगर बनाया बिल्कुल सिंपल से, दोनों यानी कि इनकी जो सरफेस है वो कैसी होती है आपकी? स्मूथ। और इसमें क्या है, इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है आपके निकले हुए हैं, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है आपके, ये जो है आपके क्या नाम आपके मैस्टिगोनिम कहलाते हैं, और इनको जो है हम पेनोटिमिक फ्लैजेलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके पेनोटिमिक फ्लैजेलम। ठीक है, तो ये आपके कैरेक्टरिस्टिक जो 8-10 कैरेक्टर निकल के आए हैं। इसके बाद बच्चों जो हम एक कैरेक्टर बहुत बड़ा लेंगे, उसमें हमारा क्या है कि जैसे फंजाई के जो हाइफी है किसी उसमें पाई जा रही है किसी भी होस्ट में, तो वो अपनी पोजीशन बदलती है, उनके शॉर्ट सवाल भी बनेंगे। तो ये हमारे पॉइंट 4 हो गए, तो उस दिन 3 ये हो गए, 4 3 7 लगभग 10 पॉइंट हो गए कि इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है, कैरोटीनॉइड सामान्य रूप से पाए जाते हैं। बच्चों इतना ही तैयार करना, क्योंकि लिखने के लिए अभी मैटर तो बहुत है इसमें। हम दें इसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं आपके, प्रत्येक सेल में 1 2 अथवा अधिक यूकैरियोटिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस की क्या बात है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट होता है, या जो है इनकी जो लेयर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होती है, इसमें न्यूक्लियोलस पाया जाता है। फंजाई में फ्लैजेला सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, विप्लेस फ्लैजेलम और दूसरा नंबर है आपका टेंसिल फ्लैजेलम। विप्लेस फ्लैजेलम की क्या डेफिनेशन होती है? इनकी आउटर एंड इनर वॉल स्मूथ होती है, और टेंसिल में क्या है? आउटर सरफेस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाले, जिन्हें मैस्टिगोनिम कहते हैं, जिन्हें पेनोटिमिक जो है फ्लैजेलम भी कहते हैं। और ये रहा आपका जो है। इसके बाद क्या है जो अगला पॉइंट बनेगा
तो इसमें ये 10 पॉइंट है। जैसे अगर सवाल बनता है फंजाई क्या है, फंजाई की कैट, तो ये 10 पॉइंट, इसके साथ कुछ और ऐड करा के वो अगले पॉइंट हम अगले वीडियो में आपको पेश कर रहे हैं, और इसमें हम आपको यहीं पर रोक रहे हैं, अगले वाले फिर अगले एक साथ लेते हैं, ठीक है। तो आज का मेरा जो ये वीडियो रहेगा वो जनरल कैरेक्टर मैंने आपको कराए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।